तो हम लोग शुरू करते हैं। आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे, समझ गया ना। 15.1 प्रश्नावली 15.1 का सबसे पहला क्वेश्चन की का है। इसमें कहा कि कथन को पूरा कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कथन को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। एक में क्या बोला है? एक में कहा है कि घटना ई की प्रयोक्ता घटना ई नहीं की प्रयोक्ता बराबर क्या होता है, सही है ना। तो घटना है, देखो तो नहीं वो बताए थे, समझ गया ना, कि घटना है और प्लस घटना नहीं तो पर कौची डैश बराबर कौची एक। तो इसका जो आंसर होगा पर एक घटना ई की प्रयोक्ता घटना नहीं की प्रयोक्ता जो होता है कितना होता है एक। देखो दो में क्या कहा है का उस घटना की प्रयोक्ता जो घटित नहीं हो सकती है, तो जो घटना नहीं घट सकता है उसकी मान कितना होगा जीरो। जो घटना नहीं घटे उसका मान क्या होगा जीरो, समझ गया ना। जो घटना नहीं घटित होगा उसका मान कुछ होगा जीरो, समझ गया ना। ऐसी घटना क्या कहते हैं असंभव। ऐसी घटना क्या कहते हैं असंभव घटना कहते हैं। देखो ये जो घटना नहीं घटित हुआ, जो घटना नहीं घटित होगा उसको क्या कहेंगे असंभव घटना कहेंगे। और जो घटना नहीं घटे उसको क्या कहेंगे जीरो। और जीरो वाली घटना क्या कहेंगे असंभव। जो घटना घटवे नहीं की वो असंभव ना है, समझ गया ना। तीसरा में कोची का कि उस घटना की प्रयोक्ता जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना की प्रयोक्ता जो घटना तय है, बोले यार बारिश होना तय है, तो ऐसी घटना की प्रयोक्ता कितना होता है एक होता है, समझ गया ना। ऐसी घटना की प्रयोक्ता कितना एक। और ऐसी घटना क्या कहते हैं संभव या निश्चित, संभव या निश्चित, समझ गया ना। फिर तो का किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योग कितना होता है। सभी घटनाओं के प्रयोक्ताओं का योग कितना होता है एक। सभी घटना के प्रयोक्ताओं का योग एक होता है, समझ गया ना। किसी घटना की प्रयोक्ता जीरो से बड़ा, देखो तो नहीं बताए थे ना व्यापक रूप, जीरो से बड़ा या बराबर, सही है ना, या एक से बड़ा, सही है ना। एक से छोटा है ना, तो एक से छोटा हो गया, एक से बड़ा नहीं। एक से छोटा और जीरो से बड़ा घटना प्रयुक्त होता है, समझ गया। तो ऐसी घटना प्रयुक्त जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा और एक से छोटा, समझ गया। उतारो जल्दी इसको। चलो आगे देखो, चलो दूसरा बताते हैं। देखो इसका दूसरा में क्वेश्चन छोड़ते हैं कि बताओ जल्दी। देखो ये परीक्षा में कभी पूछा है न पूछा था न कभी पूछेगा, सही है ना। ऐसे हम संप्राय के बारे में बता देते हैं। देखो संप्राय में देखो क्या होता है समान प्रयोक्ता, जिसका दो चीज का समान प्रयोक्ता है उसको क्या कहते हैं संप्राय कहते हैं, सही है ना। संप्राय को उसे कहते हैं जिसकी दोनों के प्रयोक्ता कौन होना चाहिए समान, उसे क्या कहेंगे संप्राय कहेंगे, सही है ना। देखो संप्रायिक माने तो होता है कि दोनों की घटना समान होता है, उसे क्या कहते हैं संप्रायिक कहते हैं, सही। एग्जाम्पल देखो अति इसका क्वेश्चन दिया गया एक में क्या ऐसे एग्जाम में पूछा है, नहीं पूछेगा ना कि पूछता था। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, सही है ना, बता रहा है कि संप्रायिक है, सही है ना। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, मैंने कोशिश करता है, चलाया नहीं। कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, दो तो घटना हो गया। देखो अगर ड्राइवर अगर है पक्का तो गाड़ी हल्का खराब हो रहा है तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा, सही है ना। लेकिन गाड़ी बढ़िया रहेगा और ड्राइवर जो है गाड़ी चलाने नहीं आता है तो कार चलेगा नहीं चलेगा। तो देखो यार हम दो चीज है, कहे तो कार चलना शुरू हो जाएगा नहीं तो कार चलवे नहीं करेगा। दोनों अलग अलग घटना है, दोनों अलग है या नहीं।
हो सकता है ड्राइवर चलावे ना, हमारा धरा देगा ट्रेन, हम ट्रेन चला लेंगे, ट्रेन के तो नया रहेगा तब। ये कोई ज़रूरी थोड़े है जो कार है वो नया है कि पुराना है जे, और ड्राइवर जो चलाएगा वो नया है कि पुराना है जे। हमारा बैठा देगा जेसीबी चलाएगा, जेसीबी चला लेंगे, नहीं चलाएंगे। देखो ये सांप्रदायिक घटना नहीं है, कहीं दोनों की परिकता समान नहीं हो सकता है, सही है ना। तो देखो लिख देना अतः ये सांप्रदायिक नहीं है, अतः यह सांप्रदायिक नहीं है। दूसरा में देखो की कहा, दूसरा का एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वो बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती। कोई जरूरी थोड़े है, बास्केट का बॉल है, हम जंप किए, हो सकता हम यहाँ से फेंकें तो ऊपर जाकर डलाएगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है कि हम डिगेंगे जगह डला ही जाएगा, क्या पता है। हम बास्केट बॉल ऊपर डालें तो ऊपर जाकर डला ही ना जाएगा, ये कोई जरूरी थोड़ा ही डला जाएगा। ये कोई फिक्स बात ना हुआ कि डी के डला गया जाके, जैसे घटना समान ना आया, तो ये भी कोई चीज सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है। तीसरा देखो, काय सत असत का अनुमान लगाना है। तो देखो एक सत्य और असत्य प्रश्न अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर है या गलत उत्तर है। तो हाँ देखो प्रश्न है तो इसका हम अनुमान देख के लगा सकते हैं कि सत्य है कि असत्य है, तो ये सांप्रदायिक होगा, इसका परिकता दोनों को चीज समान आ जाएगा, सही है ना। हम प्रश्न देखेंगे और बता देंगे कि प्रश्न बना हुआ सही है कि गलत, ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जो बॉल हम बास्केट में फेंक दिए, वो क्या फेंक दिए तो जाके अंदर बास्केट फंस जाएगा। देखो ये सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, कहीं इसका परिकता कौन आएगा, समान आएगा। फिर देखो एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है कि लड़की है। देखो बच्चा जन्म तो होगा, सही है ना, बच्चा जन्म होगा, सही है, लेकिन जन्म से पहले तो ना बता सकते बेटा की बेटी ये नहीं बता, लेकिन हाँ जन्म के बाद हम बता सकते हैं कि लड़का या लड़की। तो लड़का या जिससे पहले तो सेम हो गया, दो लड़का या लड़की, तो इसका परिकता कौन सी हो गया, सेम, तो उसको क्या कहेंगे, सांप्रदायिक। देखो तीसरा में की कहा, तीसरा में कहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय हम लोग निर्णय लेने के लिए टीम में सिक्का क्यों उछालते हैं, उसको मैंने आज तक न्याय संगत विधि क्यों मानते। देखो आज से नहीं, ये बहुत साल पहले से सिक्का उछालने का तरीका आ रहा है, सही है। कहीं सिक्का में दो घटना करता है, हेड या टेल, सही है ना। तो हम लोग इसको आज से नहीं, बहुत पहले से ही इसको सबसे अच्छा विधि नहीं मानते हैं कि फुटबॉल खेलना है या मैच गेंद फुटबॉल कुछ भी खेलना है, तो उस खेल में हमने यह निर्णय लेते हैं कि पहले कौन बैटिंग करेगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा। इसका निर्णय लेने के लिए क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं, सही है ना। तो एक सबसे अच्छा विधि है, बस इसका प्रमाण से लिख सकता, सही है ना। तीसरा में अतः सिक्का उछालना एक बहुत न्याय संगत विधि है। क्योंकि सिक्का उछालने से यह पता चलता है कि पहले कौन खिलेगा, इसीलिए हम लोग सिक्का उछालते हैं। उतार लेते हैं। देखो जिसकी परिकता समान होगा ना उस सांप्रदायिक होगा, जिसकी परिकता समान होगा उस सांप्रदायिक होगा। दो बच्चे का जन्म हुआ है, लड़का है कि लड़की, इसकी परिकता कौन सी है, समान है, सही है ना।
लेकिन गाड़ी खराब है या गलती है, ड्राइवर चलाया नहीं चलाया, तो सांप्रायिक नहीं। फिर देखो चौथा में की कहा, देखो 4 में की कहा है कि निम्नलिखित कौन सी घटना की प्रेरितता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रेरितता नहीं हो सकती। देखो 1 में 2/3, बी में -1.5, सी में 15%, डी में 0. इसमें से बताओ किसी घटना की प्रेरितता कौन नहीं हो सकता। हम बताए थे कि 0 से छोटा और 1 से बड़ा घटना की प्रेरितता नहीं होता। 0 से छोटा और 1 से बड़ा किसी घटना की प्रेरितता नहीं हो सकता है। समझ गया ना? एक बार फिर से बोलते हैं, घटना की प्रेरितता 0 से बड़ा और 1 से छोटा घटना की प्रेरितता होता है, और 0 से बड़ा और 1 से छोटा घटना की प्रेरितता होता है या 1 के बराबर होता है। 0 से छोटा और 1 से बड़ा घटना की प्रेरितता नहीं होता। इसमें कौन घटना प्रेरितता नहीं? वाला नहीं है, 0 से छोटा है। सही है ना? जल्दी उतारो। देखो इसका 5वां नंबर बताता है। सही, 5 नंबर। 5 में कुछ लिखा है कि यदि घटना अलग न करेगा, यदि प्रेरितता का मान दिया, पी का मान दिया 0.05, सही है ना, है तो प्रेरितता नहीं कम क्या होगा? सही है ना? प्रेरितता का मान दिया हुआ, पी का मान दिया हुआ 0.05, तो प्रेरितता नहीं का मान निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, समझ गया ना? प्रेरितता है प्लस प्रेरितता नहीं बराबर कितना होता है? 1। ये सूत्र होता है, प्रेरितता है प्रेरितता नहीं बराबर 1। इसका मान डाल देंगे 0.05 प्लस प्रेरितता नहीं बराबर 1। इसको पलट देंगे, प्रेरितता नहीं बराबर 1 माइनस 0.05, 0.05। अब देखो 1 रुपया में से अति 100 पैसा, 1 रुपया मैंने 100 पैसा, 100 पैसा में से 5 पैसे घर कितना बचेगा? 95 पैसा। 0.5 आंसर 0.95। ऊपर लेते नीचे नहीं दिखा जरा, इधर बनाते हैं। अच्छा नहीं दे रहा, दिखाई था। इसको पलट देंगे, प्रेरितता नहीं बराबर 1 माइनस 0.05, घटेगा तो कितना बचेगा? 0.95। आ गया सब बच्चा के समझ में? सभी बच्चा का 100% कंप्लीट हो गया है। सबके जय जयकार है। सही है ना? अगर हमारा वीडियो सबके समझ में आया है तो हमारे चैनल के लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूलना है। सही है ना? सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, ताकि सभी गरीब बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और देखे। सही है ना? आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी हम तुम लोग को बताते हैं 15.1 का 5 नंबर तक हम लोग हल कर, क्वेश्चन नंबर 5 तक बना दिए थे। समझ गया ना? हम लोग एक्सरसाइज 15 यानी प्रायिकता, सही है ना? प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो पंखा चालू कर ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, किताब दो। तो क्वेश्चन में कहा कोची, एक थैले में केवल नींबू महक, एक थैला, समझ गया ना? मान लो कि एक थैला, इस थैला में केवल महक वाली मीठी गोली है।
महक वाली मीठी गोली है, किसमें? इस थैले में। माली बिना थैले को झांके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रयोगता की निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, दूसरा का नींबू की महक वाली है। एक नंबर में बोला है कि संतरे की महक वाली मीठी गोलियां होने की प्रायिकता। देखो संतरा, ती बताओ, इसमें संतरा था इस थैला में? इस थैला में सिर्फ नींबू था। इस थैला में संतरा था? नहीं था। तो जो नहीं उसको क्या मानेंगे? जीरो। जो नहीं उसको क्या मानेंगे? जीरो। इस थैला में सिर्फ लेमू है, लेमू है, महक मीठी वाली है, खट्टा भी नहीं है। उसका महक कैसा है? मीठा है, मीठा महक वाला गोली है। समझ गया ना? संतरे की महक मीठी वाली गोली होने की प्रयोगता का फार्मूला लगाएंगे, पी बराबर एनी बाटे जीरो बाटे कितना? एक। एक के ऊपर लेमू था, बराबर कितना आ जाएगा? ये जीरो। दूसरा में क्या बोला है? दूसरा में कहा कि नींबू की महक वाली नींबू नींबू की महक वाली मीठी गोलियां होने की प्रायिकता P बराबर एनी बटे क्या? NS। P बराबर एनी बटे NS। देखो इसमें लेमू एक हुआ है, लेमू महक वाली है ये, तो एक बटे एक बराबर कितना है? एक। आंसर। सिर्फ नींबू था इसमें, एक नींबू था, संतरा नहीं था। लेमू भी क्यों था? मात्र एक क्यों था? तो एक बटे एक कितना आ गया? एक। आंसर। उतारो जल्दी।
देखो 9 नंबर। नौ नंबर की कहा है कि एक डब्बे में एक डब्बा बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये डब्बा है, इस डब्बा में कंचा, कंचा में गोली होता है। 5 गो लाल कंचा है, 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। ये बताओ कुल कंचा क्या हो गया? 17। क्योंकि एक में की कहा है कि लाल कंचा होने पर एक में याद करना, लाल कंचा होने पर कंचे होने की प्रयोगता P बराबर एनी बटे लाल कंचा क्या वो था? लाल 5 गो है, 5 बटे 17। दूसरा में की कहा? सफेद कंचा होने की प्रयोगता P बराबर एनी बाटे कितना? सफेद कंचा क्या हुआ? 8 हुआ, 8 बटे 17। तीसरा में देखो क्या कहा? तीसरा में कहा हरा नहीं होने की कंचा, हरा न होने की, हरा कंचा न होने की प्रयोगता P बराबर एनी बटे, हरा क्या हुआ है? 4 हुआ, 4 बटे 17, 4 बटे 17, 4 बटे 17। ये और बता देते, देखो ध्यान से, रुको पहले 10वां नंबर देखो, बहुत आसान है। 10 में की कहा? देखो कहा एक पिग्गी, मैंने एक बैंक से, एक छोटा बैंक से गया पैसा निकालने के लिए। उसे 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 5 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 2 रुपये के 20 सिक्के। देखो गया बाजार, बैंक गया, बाजार नहीं बैंक, पैसा तो बैंक में मिलता है। बैंक के मैनेजर से आके बोला कि ये मैनेजर साहेब, देखो 50 पैसा, हाँ बोलो, हाँ बोलो, दूसरा मारे दूसरे खिलाते हैं। देखो 50 पैसा, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या क्यों दिया हुआ है? 100 गो है। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 50 हुआ है। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या क्यों 2 रुपया वाला है? और 5 रुपया क्यों सिक्का है? सही है ना? कुल सिक्का क्या हुई है? तो 180 गो कुल सिक्का 180 हुए। देखो 50, देखो बैंक में गया, अब बैंक में जाकर मैनेजर का बोला, ये मैनेजर साहेब ये 50 पैसा के 100 सिक्का दीजिएगा, क्योंकि शादी में हमको लुटाना है। सही है ना? शादी में लुटाना है।
1 रुपया के 50 सिक्का दीजिएगा। जैसे लड़का गड़ी खुलता है ना, 7 यानी छीटे का होगा, चॉकलेट जो मिला के, समझ गया ना। 2 रुपया के 20 सिक्का पंडित जी के देवे लगे। 5 रुपया के 10 सिक्का ये भी पंडित जी के देवे लगे। पंडित जी 1 टकिया 2 टकिया लेता, 50 पैसा अठनीमा ना, पहले अठनीमा चलता था। तो कुल सिक्का क्या हो गया? 180 गो, सही है ना। कुल सिक्का 180 गो है, जिसमें से 50 पैसा का सिक्का है 100 गो, 1 रुपया के 50 सिक्का है, 2 रुपया के 20 सिक्का है, 5 रुपया के 10 सिक्का है। कुल सिक्का के 180 गो। निकालने के लिए कुछ बोला 1 में, चलो ऊपर लिखते हैं 50 पैसा का, 50 पैसे का सिक्का होने की P बराबर एनी बटे, तो ये देखो कि 50 पैसा क्यों सिक्का है, तो 100 बटे कितना 100 कटेगा, 5 दुना के 10, 9 दुना के 18, 5 बटे कितना 9, 5 बटे 9। दूसरा में देखो, दूसरा में क्या कहा, 5 रुपया के ना होने की परेखता, 5 रुपया के सिक्का ना होने की प्रायिकता, 5 रुपया के ना है, तब 5 रुपया क्या वो सिक्का 10 को नहीं है, बाकी और सब है ना, तब 5 रुपया का सिक्का 10 गो है, बाकी और सब है। तो 180 में से कितना घटेगा 10, कितना बचेगा 170। तब P बराबर एनी बटे 170 बटे 100 कितना 17 बटे 18 आंसर। दूसरा तीसरा बताए। हल्ला ना करेगा, सब बच्चे शांति पूर्वक बैठेंगे और बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का हम सोल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 11, सही है ना। क्वेश्चन 11 में की कहा गोपी अपने जल कुंडली के लिए, जल कुंडली में जानता कुछ होता है, घर के तो नहीं पूजा देखा, उसको क्या बोलते घरेली, घर के जो घरेली होता है तो मछली की जरूरी पड़ता है, सही है ना। तो उसमें मछली खरीद के लाया। दुकानदार एक टंकी जिसे 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। एक दुकानदार एक टंकी जिसमें एक टंकी है, मान लो ये टंकी है, समझ गया ना। इसे मछली है, 5 गो नर मछली है, नर मछली 8 गो कौची है, मादा मछली है। तब कुल मछली क्या हो गया, टंकी में मछली है, 5 को पुरुष है, अब 8 को स्त्री है, 8 5 क्या कुल मछली हो गया, कुल मछली 13 गो। कुल मछली बाबू 13 गो। कुल मछली की संख्या कितना 13। जल कुंडली में आलोक कुमार जल कुंडली में मछली लाने के लिए बाजार गया, बाजार से गया मछली लाने दुकानदार के पास। तो दुकानदार के पास एक टंकी था, उसमें मछली था, तो मछली था उसमें से 5 गो नर था, 8 गो कौची था मादा। अरे नर रहे चाहे मादा रहे, आखिर है तो दोनों मछली। तो कुल मछली की संख्या क्या गो 13 गो। पहले कौची बोला जाए, देखो का उसमें से एक मछली निकाला जाता है, तो निकालेगी मछली के नर होने की प्रायिकता निकालना है। तो लिख दो नर मछली होने की प्रायिकता। फार्मूला आता P बराबर एनी बटे, तो नर क्या गो था
5 गुना 5/13 फुल मछली आंसर। फिर देखो 12 नंबर, देखो अभी रुको पहले, अभी कोई नहीं बढ़ेगा आगे। देखो 12 नंबर बता रहे हैं, आज इसको खत्म करना है। कहा एक संयोग के खेल चैन, एक संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। तो ये बच्चा में तो नहीं गया होगा मेला, मेला में वो घुमावे वाला रहता है और हम पैसा को लगाता है, सही है ना। उसमें कुछ संख्या लिखा हुआ, विश्राम में आने की संख्या, विश्राम माने कुछ आराम, विश्राम माने कुछ रेस्ट। कहा ना कि जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या अंकित करना है, मैंने किसी एक संख्या चुनना है। ना बोलते हैं कि 5 आवेगा तो 50 रुपये हम रखेंगे, 4 आएगा तो 50 रुपये रखेंगे। पहले से खेल, पहले अपने बच्चा में मेला जाते तो खेलते थे, समझ गया ना। 2 रुपया का सोचते कि कैसे उसमें 5 रुपया हो जाए, अब 5 रुपया से 10 रुपया, 10 रुपया के फिर जाए 2 रुपया, सही है ना। तो ये जुए के तो खेल है, सही है ना। इस खेल में एक शतरंज को घुमाया जाता, समझ गया ना। उसमें इस तरह से घुमाया जाता, देखो देखो तो 8 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये शतरंज के खेल में, सही है ना। इस खेल में कुछ सम संख्या भी है, कुछ विषम संख्या भी है, सब है, सही है ना। कुल इसमें संख्या क्या हुआ है? 8 हुआ है। कुल संख्या इसमें कितना है? इसमें कुल जो संख्या है 8 तक, 1 से लेकर कहां तक? 8 तक। एक में कुछ ही बोला का 8 को करेंगे, का 8 आने की प्रायिकता निकालना। एक में लिखो 8 आने की प्रायिकता। 8 के बार इसमें आवेगा खेल में? एक के बार ना आवेगा 8। इस खेल में अगर एक तक घुमाएंगे तो 8 के बार आवेगा? एक बार। इस खेल में 8 आवेगा एक बार, तो क्या लिखेंगे इसको? 1/8। दूसरा में देखो क्या कहा है, कहा है ऐसे कर दो, P बराबर कर दो N/NS, ठीक रहेगा। दूसरा में क्या कहा है कि एक विषम संख्या करेंगे। विषम संख्या कौन कौन है? विषम में 1 है, 3 है, 5 है, 7, केवल विषम हो गया। विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या बउआ के गो है? 4/8, 4 दुना के 8, 1 बटे कितना? 2, 1/2 विषम संख्या। विषम संख्या जानता है ना, वह संख्या जो 2 से न कटे। फिर तीसरा में क्या हो? 2 से बड़ी संख्या। तीसरा में बोला 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। तो देखो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 2 से बड़ी संख्या इस शतरंज में देखो रे धीरज कुमार, 2 से बड़ी संख्या कौन है? 2 से बड़ी संख्या 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8, कुल क्या हो जाएगा? 6 गो। तब P बराबर N/6/3 दुना के 6, 4 दुना के 8, 3 बटे कितना? 4। तीसरा चौथा में देखो, चौथा में क्या कहा? तो 9 से छोटी संख्या, तो 9 से तो सब छोटी है ही है। देखो 9 से सब, जितना सब 9 से छोटे है ही है, तो 8 हो जाएगा। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता बउआ P बराबर N/, तो देखो 9 से छोटी संख्या कुल 8 गो है, तो 8 बटे कितना? कट 8/9, 1 होगा। 8 बटे की तो 9 होता, बताओ। ये पूरा समझ में आ गया सबको? सबको कंप्लीट है? देखो 13 नंबर, देखो 13 नंबर, लाओ मिटाना दो।
हराना करेगा। देखो 13 नंबर में 15.1 का एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है, उस पासे को एक बार फेंका जाता है का निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करना है। एक पासा है, उसको एक बार फेंका जाता, समझ गया ना। पासा कुल संख्या क्या को आता है? 1 2 3 4 5 6। एक पासा पर जो अंकों की संख्या आता है 1 से लेकर 6 तक आता है, सही है। जिसमें से एक में बोला है कि अभाज्य संख्या होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। होने की, एक पासा को फेंका जाता है, उस पासा पर जो ऊपर का जो अंक आना चाहिए अभाज्य आना चाहिए। तो इस पासा पर अभाज्य संख्या कौन कौन है ये बताओ। 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या, समझ गया ना। 2 3 5 अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या कौन है लिखते हैं हम, 2 है, 3 है और 5 है। इसका फार्मूला आएगा P बराबर NE बटे 3/6। 3 दूना के 6, 1 बटे कितना 2। दूसरा में की कहा 2 और 6 के बीच संख्या, 2 और 6, 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रक्रिया। देखो 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या है? 3 4 5। बीच का संख्या तो 3 है, 4 है, 5 है। ये 2 और 6 के बीच है, 3 4 5। इसकी प्रक्रिया नहीं, फार्मूला आता है, फार्मूला आता है P बराबर NE बटे 3/6। 3 दूना के 6, 1 बटे कितना जाएगा 2। और निकलना है विषम संख्या ने प्रक्रिया। तीसरा नंबर क्या कहा? तीसरा नंबर में विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता P बराबर NE बटे NS। तो विषम संख्या इसमें क्या हुआ है? 2 3 5, 3 गो है। अच्छा 3 और 5 2 गो है। 1 3 5 विषम संख्या 1 3 5 है, 3 गुना हो गया 3/6। देखो एक और बता, 14 नंबर बताते हैं। सबका आंसर मिल गया है? देखो 14 नंबर में की कहा, 14 नंबर कहा कि बामन पत्तों की हलाना करेगा। 14 नंबर में बामन पत्ता, समझ गया, कुल पत्ता क्या हुआ है? कुल पत्तों की ताश में कुल पत्ता क्या होता? ताश में कुल पत्ता 52 होता, समझ गया ना। ताश में कुल पत्ता 52 होता, समझ गया। ताश में जो कुल पत्ता होता है वो टोटल 52 पत्ता होता, समझ गया ना। का कौची उसमें से कुछ पत्ता कोई निकाला जाता बिना देखे हुए। तो एक में देखो क्या कहा है, कहा कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का, पहले ही बताओ बादशाह क्या होता? बादशाह क्या होता? तो बादशाह होता 4 गो होता है ना, जिसमें से लाल रंग के बादशाह क्या हो जाएगा 2 गो ना। बादशाह 4 गो होता है, जिसमें 2 लाला और 2 लाल और 2 काला। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता P बराबर NE बटे NS। 2 बटे कितना 26 दूना के
1/26। दूसरा नंबर में देखो क्या कहा है, का एक फेस कार्ड यानी तस्वीर ला पता होने की परीक्षा। तो तस्वीर ला पता क्या होता है? नहीं, हम लोग 12 पढ़ाए तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो तस्वीर ला पता क्या होता है? 12 गो। P बराबर एनी बटे 12/52। 6 दूना के 12, 26 दूना के 52, 3 दूना के 6, 13, 3/13। तीसरा नंबर में देखो क्या लाल रंग का तस्वीर पता होने की परीक्षा। तो लाल रंग का तस्वीर क्या होता? 12 गो ना, जिसमें से 6 गो लाल और 6 गो काला। तो क्या कहा है? लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो P बराबर एनी बटे, देखो तस्वीर वाला पत्ता कुल 12 होता है। तस्वीर वाला जो पत्ता होता है, तस्वीर वाला फेस कार्ड 12 होता है। 12 गो में 6 गो लाल और 6 गो काला। तो यहाँ पर क्या कहा? लाल रंग का। तो 6 बटे कितना? 52। 3 दूना के 6 या 26 दूना के 52, 3/26। चौथा नंबर में देखिए कहा पान का गुलाम होने की। तो पान का गुलाम क्या होता है? पान गुलाम एगो। पान के गुलाम के गो? एगो। तो P बराबर एनी बटे पान के गुलाम एगो, 1 बटे कितना? 52। 5 में कुछ ही कहा हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता क्या होता है? हुकुम का पत्ता क्या हो? 13 होता है। हुकुम के पता जानता क्या बोला जाता है? हुकुम का पत्ता का जानता है? चिड़िया नहीं बोला जाता है, कालापन शायद बोला जाता है, शायद भुला रहा है। हुकुम का पत्ता पीछे पलटो ना। एनी बटे 13/52, 13×6 1/4। 6 नंबर में देखो ईंट का बेगम। तो बेगम के गो? ईंट का बेगम होने की प्रायिकता। तो ईंट का बेगम क्या होता? एक होता है। तो 1 बटे कितना? 52 आंसर। उतारो जल्दी। ईंट का बेगम एगो। झील मारो राम, झील क्या किताबी है जी में। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 में की कहा है? कहा कि ताश के 5 पत्ता। ताश के 5 को पत्ता है। ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है। कुल पत्ता क्या गो इसमें? कुल पत्ता 5 गो है। कुल पत्ता क्या गो इसमें? 5 गो है ये कुल पत्ता। इसमें कुल 52 पत्ता नहीं है। इसमें कुल 52 को पत्ता ना है। इसमें 5 को पत्ता है। एक में की कहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है? देखो कौन कौन पत्ता है। ताश के 5 पत्ता जो ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और कौन है? इक्का है। 5 पत्ता इसमें। किताब में देखो क्वेश्चन लिखा हुआ 5 पत्ता है। ईंट का दहला,
गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फिर इनमें से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। एक में क्या इसकी क्या परे तो ये पत्ता बेगम है, तो लिख दो 1 नंबर में बेगम होने की, इसे बेगम के वो एक ना है, बेगम में 1 बटे कितना 5। दूसरा में की का है, दूसरा का पहला में कहा कि इक्का है। यदि बेगम निकाल लिया जाता, बेगम को कर लिया गया, बेगम निकाल लिया गया है, बेगम जो निकाल के हटा दिया गया इसमें से 5 को में से, 5 को पता है ना, उसमें से बेगम हटा लिया तो कौन कौन बचा? ईंट का दाला बचा, गुलाम बचा, बादशाह और इक्का। बेगम हटा लिया। हाँ, दूसरा के में कौची का है कि इक्का होने की पड़ता, एक इक्का, इक्का होने की प्रायिकता P बराबर एनी बटे NS। इक्का ये ना 1 बटे कितना 4, इक्का क्या हुआ है, ये क्यों ना है। कुल पत्ता देखो, बेगम तो निकाल के फाड़ के बीघे दिया तो 4 पत्ता ना बचा। इक्का निकाल के फाड़ के हम बीग दिए, नाली में ना दिए, गंगा जी में बहा दिए, उसको क्या बच गया 4 को ना बचा, तो 1 बटे 4। देखो बी में, दूसरा के बी में की कहा बेगम है, तो बेगम है ये नहीं था, लिख दो बेगम होने की प्रायिकता। बेगम तो पहले ही निकाल के फेंक दिए थे नाली में ले जाके चमोर ममोर के, तो बेगम खत्म हो गया, बेगम तो बीग ही दिए थे। तब P बराबर एनी बटे बेगम बीग दे, कौन बेगम ना तो 0 ना हो गया, 0 बटे 4। रुको पहले 16 बताते करो। 16 में देखो की कहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन में 132 अच्छे पेन मिल गया। देखो पहले खराब पेन की संख्या कितना है, खराब पेन के गो है, खराब पेन 12 गो है, अच्छा पेन के गो है 132। कुल पेन के हो गया 44 हो जाएगा, कुल पेन 44 जोड़ देंगे। अरे आखिर खराब रहे चाहे अच्छा पेन है, आखिर है तो पेन, खराब है तो है और इसकी दिक्कत है। अगर है तो पेन हो, तो खराब पेन 12 गो है, अच्छा पेन 132 गो है, कुल है जोड़ दे, कुल के गो पेन हो जाएगा 144 गो। एक में कोची का खराब पेन होने की परीक्षा निकालना है, खराब पेन अच्छा पेन होने की परीक्षा, निकाले गए पेन अच्छा होने की परीक्षा निकालें। लिख दो अच्छे पेन होने की प्रायिकता P बराबर एनी बटे NS। कितना हो जाएगा, अच्छा पेन 132 हुआ, 132 बटे 100 कितना 6 दुना के 12, 6 दुना के 12, 72 दुना के 44, 33 दुना के 66, 36 दुना के 72, 11 ते 12 के 36, 11 बटे आंसर उतारो जल्दी 11 बटे 12। देखा ना मनोज, मनोज के समझ में आ रहा है। हलाना करेगा। 17 नंबर देखो, 17 में की कहा 20 पेन के समूह में चलाओ बोनी बटक ये हलाना करेगा। नकली ना असली, नकली दे तो क्या होगा, देने दो।
सब इसका तिल्लक में कट जाएगा। 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है। कुल बल्ब के गो है? कुल बल्ब की संख्या कितना है? 20 है। इसमें खराब बल्ब के गो है? तो अच्छा बल्ब के गो हो गया? 16। 20 को बल्ब है जिसमें खराब बल्ब 4 गो है, अच्छा बल्ब के गो हो गया? 16 गो। तो का कहूची कि खराब बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात करें। खराब बल्ब होने की प्रायिकता P बराबर एनी बटे कितना आएगा? 4 पचे 1/5 आंसर आ गया 18 न। इसमें दूसरा देखो कहा कहो जी, मान लीजिए मैं निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं उसे दोबारा बल्बों के समूह में मिलाया गया है। बात तो बड़ी अजब बोल दिया है। कहा कि एक बल्ब निकाले हैं तो निकाले गए मान लें को खराब नहीं है, और जो बल्ब निकाल लिए उसे दोबारा फिर हम उसे मिलाएं नहीं। मान लो ये एक पेटी है, इस पेटी में बल्ब है, सही है। इसमें से एक बल्ब निकाल लिए, फिर दोबारा इस बल्ब से मिलाएं नहीं, सही है ना। तो 20 गो बल्ब में से एक गो बल्ब निकाल लिए तो क्या बल्ब बच गई? ये मान लो कि 20 बल्ब था, एक बल्ब क्या गो बल्ब बचा? 19 को बचा। कहीं दोबारा फिर इसको मिलाए नहीं, और 19 बल्ब न बचा। आगे पढ़ो क्वेश्चन। तो कहा ये खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता निकालें। तो लिख दो खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता। तब P बराबर एनी बटे का कि खराब 20 को बल्ब था, एक को बल्ब निकाल लिया और दोबारा फिर बल्ब को मिलाया नहीं गया, तब क्या वो बल्ब बचा? 19 को ना बचा। खराब बल्ब क्या वो था? खराब नहीं होने की। तो खराब नहीं है। एक चीज और कुछ बोला पहले देखो, कहा कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो निकाला गया बल्ब जो बल्ब निकाले थे ये खराब बल्ब नहीं है। तो खराब बल्ब तो अच्छा बल्ब होगा, अच्छा बल्ब ना है, खराब ना है। तो अगर बल्ब हम निकालें तो बल्ब खराब नहीं है, कौची है? अच्छे बल्ब निकल गया। तब 16 को कौची था? अच्छा था। तब अच्छा क्या वो बच गया? 15 को ना। तब 15 बटे कितना? 19 आंसर। नया समझ में आए? वो समझ में एक बार फिर से बता देते हैं। टिप्पी कहाँ है इसका? देखो समझो पहले। कहा कौची कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। जो बल्ब निकाले थे ये देखो झोला है, ये झोला में बल्ब था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो बल्ब निकाले थे खराब नहीं था, यानी कुछ कैसा बल्ब था ये? अच्छा। आई कुल्हे में अच्छा बल्ब के गो है? 16 गो अच्छा है। अच्छा के गो है? और खराब के गो है? 4 गो। अब के गो अच्छा बचा इसमें? अब अच्छा बचा 15 गो अच्छा बचा, 15 गो अच्छा। एक गो जो बल्ब निकाले थे ना, दोबारा इसको मिलाया गया, दोबारा इसको नहीं मिलाए किसमें? वो ढेरी में। तब इसमें क्या गो बल्ब बचे? कुल बल्ब। इसमें कुल बल्ब क्या गो है? 19 गो है। 19 बल्ब न बचा। तो 19 बटे कितना? 15। 19 बटे 15 बटे 19। देखो 18 में एक और खींच देते हैं। 18 नंबर का एक पेटी में 90 डिस्क है। एगो पेटी है, उस पेटी में डिस्क के गो है? कुल डिस्क की संख्या कितना है?
90। उस पर अंक लिखा हुआ है, हराना करेगा, उस पर अंक लिखा हुआ 1 2 3 4 कहां तक? 90 तक अंक उस पर लिखा हुआ, डिस्क पर अंक लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक? 90 तक। एक में क्या बोला है? कहा है कि 2 अंकों वाली की संख्या निकालने पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता। 1 से 90 तक लिखा हुआ एक डिस्क अंक लिखा हुआ है, तो इसमें 2 अंक वाला संख्या क्या हो जाएगा? 81 को होगा, 9 को हो जाएगा, जानता कुछ ही 1 अंक वाला। 81 को 2 90 को ना है, तो 90 में 9 घटे कितना बचेगा? 81 ना। तो P बराबर एनी बटे 81 बटे कहीं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने 9 1 अंक वाला है, 10 के अंक वाला हो जाता। 81 में 90 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 81 है ना। 81 बटे 90, 9 नामा 81, 9 दहाव के 9 बटे 10। दूसरा में क्या कहा? एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग। तब पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? पूर्ण वर्ग संख्या होने की, तब पूर्ण वर्ग कितना है बताओ? 1 से लेकर 90 तक पूर्ण वर्ग कौन है? एगो 1 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, 9 16 25 36 और 49 64, फिर एक कितना 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को पूर्ण वर्ग है। कुल संख्या क्या को? 90 को ना था। तब P बराबर पूर्ण वर्ग, ये सब पूर्ण वर्ग है। P बराबर एनी बटे से 9 बटे 81 90, 9 दहाव के 1 बटे 10। एक और है, तीसरा में क्या कहा? इसको यहां से घेर देना। 5 से विभाज्य कौन कौन है? 5 10 18 5 90, 18 को 18 5 90, 18 को संख्या। 5 से विभाज्य होने वाली संख्या की प्रायिकता। P बराबर एनी बटे 18 बटे 18 पचे 1 बटे आंसर। उतारो जल्दी। देखो एगो देखो वाला ना करेगा, इसका 19 नंबर नहीं, 19 नहीं बताएंगे। देखो वाला ना करेगा, परीक्षा में ना 19 नंबर पूछता है ना 20 नंबर, हम एक 21 बताते हैं। एक 144 बॉल पेन के समूह में 20 पेन खराब है, कुल बल्ब के गो है? कुल बॉल पहले सोल्व लिखना। कुल बॉल पेनों की संख्या कितना है? 144। इसमें खराब कितना बॉल है? 20 गो। अच्छा क्या हो जाएगा? अच्छा बॉल की संख्या कितना है? 124। हला ना करेगा। देखो कुल बॉल के गो है? बॉल पेन 144 को बॉल पेन, जिसमें खराब के गो 20 गो है।
20 को खराब है, समझ गया ना। अच्छा क्या हुआ 144 को। एक में क्या कहा है कि आप वो पेन खरीदेंगे। अच्छी बताओ, जब तू दुकान जाएगा तो कौन पेन खरीदेगा, अच्छा वाला कि खराब वाला? अच्छा वाला ना। कैसा पेन खरीदेगा? अच्छा वाला। खराबे खरीद लेगा? लिख दो। अच्छा पेन खरीदने की प्रायिकता का P बराबर एनी बटे कितना? अच्छा बल्ब के गो है? और कुल बल्ब के 144 को ना था। अच्छा बल्ब 124 को है और कुल बल्ब के गो था 144 को। 62 दुना के 44, 72 दुना के 44, 31 दुना के 62, 36 दुना के 72, 31 बटे 36, 31 बटे 36 देता होगा ये आंसर। दूसरा देखो, आप पेन वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप कौन पेन नहीं खरीदेगा? खराब। खराब पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। तो खराब क्या गो है? खराब पेन क्या गो? 20 गो ना। 20 बटे 144, 10 दुना के 20, 72 दुना के 5 दुना के 10, 36 दुना के 72। देखो तो 5 बटे 36 देता है आंसर। हाँ 31 बटे 6 सही है। आएंगे सब बच्चा के समय में। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन ही बताएंगे, समझ गया ना। आज तो नहीं कि परीक्षा हम लोग द इंड करते हैं, द इंड। अगर सभी बच्चा को समझ में आ गया हमारा हिसाब आया हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, समझ गया ना। अब बेल आइकन दबाना नहीं भूलना।